नूह का लकड़ी का जहाज और यीशु का लकड़ी का क्रूज दोनों जीवन बचाते हैं। नूह ने लोगों को बचाने के लिए नाव में आने के लिए कहा, पर उन्होंने ना माना और नाश हो गए। वैसे ही यीशु भी पुकार रहे हैं कि इस अंत समय निकट है। जो उसके क्रूज के नीचे आएगा वो बचाया जाएगा, नहीं तो वो नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। साथ ही धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू। आइए आज का वचन शुरू करते हैं। आज का वचन है नूह के लकड़ी के जहाज के बारे में और साथ ही यीशु के लकड़ी के क्रूज के बारे में। आइए वचन देखते हैं। इब्रानियों का 11 अध्याय उसका 7 पद। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई न पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। आइए एक और वचन देखते हैं जो कि लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय का 3 पद। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है। जो पुत्र की नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। जी हाँ प्रियो, उस समय जहाज पाप के विनाश से बचने का एकमात्र उपाय था जो कि नूह के द्वारा बनाया गया था, और इस अंतिम समय में पाप के विनाश से बचने का एकमात्र उपाय है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, जब नूह ने जहाज का निर्माण करना शुरू किया था तब उसकी जो उम्र थी वो लगभग 500 वर्ष की थी। लेकिन जब पृथ्वी पर जल प्रलय हुआ तो नूह लगभग 600 साल का था। इसका मतलब उस जहाज को बनाने में करीब 100 साल का समय लगा। आप समझ सकते हैं 100 साल कितना लंबा समय होता है। उसके धीरज को और विश्वास की परखने का एक लंबा समय था। इन 100 सालों में न जाने कितने लोगों ने उसको पागल कहा होगा, उसको ताने दिए होंगे, उसके दिमाग में डाउट पैदा किया होगा, उसको अविश्वास की तरफ लेकर गए होंगे, उसका विरोध किया होगा। लेकिन नूह ने परमेश्वर के साथ धर्मी बना रहा। नूह परमेश्वर का आज्ञाकारी बना रहा। इसका मतलब करीब 100 सालों तक वो लोगों को बताता रहा कि जल प्रलय होने वाला है, बारिश होने वाली है, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। और वो जब बारिश हुई, जब जल प्रलय हुआ, तो उसका जहाज अंदर से बंद हो चुका था। शायद नूह चाहता होगा कि दरवाज़ा खुले और जितने भी लोग बाहर खड़े हैं उनको अंदर ले लिया जाए। लेकिन प्रियो, जहाज परमेश्वर के द्वारा बनाया गया था। बनाया ज़रूर नूह ने था, लेकिन उसकी सुरक्षा करने वाला, उसका डिज़ाइनर जो था वो परमेश्वर खुद था। परमेश्वर ने खुद उस जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया और कोई अंदर आ नहीं पाया। और 40 दिन तक वहाँ जल प्रलय होता रहा। पानी बहुत बढ़ता गया और जितने लोग बाहर थे वो सब कुछ नाश हो गए। प्रियो, वो जहाज परमेश्वर के द्वारा सुरक्षा किया गया था। वो एक साधारण लकड़ी के द्वारा बनाया गया था जो कि गोपेर वृक्ष की लकड़ी थी। और उस साधारण लकड़ी से बनाया गया जहाज इतना मजबूत था। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा स्वयं परमेश्वर कर रहे थे। जो जहाज के अंदर थे वो बचा लिए गए, और जो जहाज के बाहर थे, जिन्होंने नूह पर विश्वास नहीं किया था, वो सब नाश किए गए। प्रियो, इस जगत के अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होगा।
जैसे नूह के समय हुआ था। ये लिखा है लूका के 17 अध्याय के 36 पद में। जैसे नूह के दिनों में हुआ था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। प्रियो, इसलिए जिस तरह से नूह के समय प्रलय से बचने का एकमात्र जो उपाय था वो उस नूह का जहाज था, ठीक वैसे ही इस अंतिम समय में भी विनाश और मृत्यु से बचने का परमेश्वर ने सिर्फ एकमात्र उपाय दिया है, जो कि है प्रभु यीशु मसीह, उसका इकलौता पुत्र। परमेश्वर उस समय भी लोगों को बचाना चाहते थे, लेकिन लोगों ने उस पर विश्वास नहीं किया। ठीक वैसे ही परमेश्वर आज भी हम सबको बचाना चाहते हैं। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, लिखा है कि और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रियो, यीशु ने खुद कहा है, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। प्रियो, जो विश्वास करके जहाज में आए थे वो बच गए, और इस अंतिम समय में भी जो यीशु पर विश्वास करेंगे वे बच जाएंगे। इसलिए प्रियो, अपनी बुद्धि का सहारा न लें, परंतु संपूर्ण मन से परमेश्वर पर भरोसा करें। वो जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए जब उन्होंने कहा है, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा है हमें बचाने के लिए, तो उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो है, वो था और वो हमेशा रहेगा और वही आने वाला है। प्रियो, आज के हालात नूह के समय के संसार से भी ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, ज़्यादा खराब हो चुके हैं, परंतु परमेश्वर नाश करने से पहले हमें मन फिराव का अवसर दे रहे हैं। परंतु परमेश्वर द्वारा दिए जा रहे समय का वे गलत बातों में उपयोग कर रहे हैं। जी हाँ प्रियो, नीति वचन के पहले अध्याय के 24 और 25 पद में प्रभु कहते हैं, मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया, वरन तुमने मेरी सारी सम्मति को अनसुनी कर दिया और मेरी ताड़ना का मूल्य न जाना। प्रियो, परमेश्वर हमें दुख देने से कभी प्रसन्न नहीं होता, परंतु वह पाप को भी सहन नहीं कर सकता। आखिर वो समय आया जब परमेश्वर ने सब चुने हुए जहाज में प्रवेश कर गए, उसके अंदर आ गए और परमेश्वर ने जहाज का दरवाज़ा बंद कर दिया, और जो जहाज के बाहर थे वो सब जल प्रलय के द्वारा नाश हो गए। अंतिम दिनों के लोगों के लिए लिखा है, यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो तुम भी इसी रीति से नाश कर दिए जाओगे। प्रियो, इस जगत के अंतिम दिनों में भी ऐसा ही होने वाला है। आज हमारे पास मौका है, वह अवसर है, पर शायद वो अवसर कल हमारे लिए ना हो, शायद कल देर हो चुकी हो। एक समय आएगा जब दरवाजे का जो अनुग्रह है वो बंद हो जाएगा और मौका हमारे हाथ से निकल जाएगा। इसलिए प्रियो, आज समय है यीशु के क्रूस के नीचे आ जाएं। प्रभु यीशु जो आपको बचाना चाहते हैं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आपसे गहरा प्रेम करते हैं, वो आपको बचाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि हम बचाए जाएं। प्रियो, ध्यान दीजिए, इस अवसर को, इस मौके को हाथ से जाने ना दीजिए। थैंक यू।